सो हेलो एवरीवन, न्यू डे की न्यू एनर्जी के साथ केमिस्ट्री की दुनिया में आप सबका वेलकम है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल का जून वाला पेपर। याद रखिएगा कि ये पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पेपर कोई भी हो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो वो ध्यान में रखना है। अब देखो, आपका जनरल एनालिसिस भी होगा इसके बेसिस पे। आप जनरल एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम पढ़ें, क्या चीजें करें, कितने क्वेश्चन हमें आ रहे हैं और क्या क्या डाउट्स है, और उससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी जो कि आपकी मदद करेंगे आपके स्कोरिंग इंप्रूव करने के लिए। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर से आया था। मैंने बोला था केमिकल काइनेटिक्स से। देखो, आज भी लाइट नहीं है, सो दैट्स वाई मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि हमारी केमिस्ट्री की क्लास प्रॉपर वे से लग जाए आज, जो हम आज का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। और अगर मैं कैमरा ऑन करूंगी तो फिर वो लाइट ज्यादा कंजम्पशन रहता है। सो बाकी बात रही और सब्जेक्ट की, तो और सब्जेक्ट का मैं आपको नोट्स आज प्रोवाइड करवा दूंगी जीके की। बाकी केमिस्ट्री हम पूरी कर लेते हैं, राइट। चलिए। चाहे हम बाद में आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, अगर मेरे को लगेगा कि हमारा सिलेबस नहीं कवर हो रहा है तो वो कर लेंगे, बट स्टिल हमें केमिस्ट्री की क्लास तो आज कवर करनी ही है। टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, जो क्वेश्चन प्रीवियस, अगर आपको न्यूमेरिकल है, कोई नेमिंग रिएक्शन है, कुछ भी है, अगर आपको ऐसे एक्स्ट्रा नहीं लर्न कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उन्हें जरूर देखना है। देखो, ये जो 2023 का पेपर है, कौन सा, जून वाला, ऑलरेडी हमने पहले दिसंबर वाला डिस्कस कर लिया है। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट दिया है हमारे पास 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल बी 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस। देखो, बोला है कि 5 ग्राम आपके पास है और ये 3 ग्राम, तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन किसकी बात की गई है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट को समझना है। देखो, डायरेक्ट आपके पास इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल वॉल्यूम देखेंगे हम कितना बचता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दिया है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। देखो, 2.303 के लॉग आर, तो वैल्यू पुट की लॉग 5.3 की वैल्यू, हमें R0 क्या आ गया, जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, और बाद में कितना बचा, फाइनल वॉल्यूम। और कई बार मतलब हाफ लाइफ से जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको टाइम को हाफ करना पड़ता है, अगर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो लॉग की वैल्यू है, वैल्यू पुट की, और डायरेक्टली डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप क्वेश्चंस को 1 से 2 बार देखेंगे, आपके डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारे पास क्या बच गया इसका, 444 सेकेंड। बाकी आपने हर क्वेश्चन पे अलर्टनेस रखनी है, क्योंकि आपने आंसर करने हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपने आंसर करने हैं, आपका एनालिसिस होगा कि कितने आपको टॉपिक्स आते हैं। चलिए बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्लो डाउन द सिटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट के लिए कौन सा यूज होता है इसमें। अच्छा बताओ, मेन कंस्टिट्यूएंट सीमेंट का क्या है। क्लास 11 में हमारे पास इसके बारे में डिस्कस किया गया है। मेन कंस्टिट्यूएंट सीमेंट का क्या है, तो मेन कंस्टिट्यूएंट आता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या आता है, कैल्शियम, राइट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। और सीमेंट की सिटिंग के लिए जिप्सम ऐड ऑन होता है। बहुत बार जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो बोलेंगे मेरे पास साथ CaSO4.2H2O आ गया जिप्सम का फॉर्मूला। फिर एक और आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस सॉफ्ट होता है, उसमें वाटर एड ऑन करेंगे तो वो हार्ड बन जाता है। तो ये आ जाता है कैल्शियम सल्फेट, और हाफ जितना ये रहेगा उसका हाफ रहेगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। अगर ये सिंपल हमारे पास 2 दिया है कैल्शियम सल्फेट, तो ये H2O सीधा आ जाएगा, मतलब ये इससे हाफ होगा, चाहे अमाउंट कोई भी यूज कर ले। और जबकि जिप्सम के केस में वाटर ऐड ऑन हो रहा है, कितना, 1.5 मॉलिक्यूल। ये दोनों में फर्क है, और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है।
और एक और क्वेश्चन आता है इसमें, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला आता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने बोला था हर पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, चाहे जो प्रीवियस ईयर लेक्चर्स की वीडियो रहती हैं आप इसे 1 से 2 बार देख लो, बट कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलना है। सो देखो अब इसमें रिएक्शन बोला है CH3 मिथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम प्लस मिथाइल ब्रोमाइड। सो हमारे पास एल्केन बन गया एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए सोडियम ब्रोमाइड बन गया। ये कौन सा रिएक्शन रहता है? सो ये रहेगा हमारा वुड्स रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रहता है? वुड्स रिएक्शन। अब कई बार इसको जैसे कि RBr, Cl, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। R मतलब हेलोजन ग्रुप कोई भी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी वुड्स फिटिंग में क्या किया है, इसमें स्पेसिफिकली एक रिंग बताई गई है। ठीक है, रिंग होगी, फिर आर ग्रुप होगा, आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, और Na। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में ये फर्क है कि बनेगा दोनों में ही 2NaBr या 2Cl कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, बट इसमें एक रिंग जरूरी है और इसमें कोई एलिफेटिक है, याद रखना। बाकी रिमर टिमर रिएक्शन की बात करें, फिनोल, ठीक है ये याद रखिएगा, फिनोल का रिएक्शन करेंगे हम मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए KOH, हमें सल्फाल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सल्फाल्डिहाइड। ये OH रह गया, यहाँ पे लग जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। फिर फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में हम लेंगे हेलो एरीन, एरीन मतलब रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लस 2Na ईथर की प्रेजेंस में ये हमारे पास डाइफिनाइल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ये 4-5 रिएक्शन हैं, बहुत बार आते हैं। कई बार इसके रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा या नीचे ये दिया गया होगा, पूछा जाएगा बताओ कौन सा सही रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन के मुताबिक, रिमर टिमर कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, क्या उसमें रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या इसमें बात की गई है। देखो अगर हम 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं तो यानी आप ओवरऑल इसमें 4 गुना इसके क्वेश्चन आप डिस्कस कर लो। देखो हमने कितने पढ़े, इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ा और चीजें पढ़ी, इससे रिलेटेड भी हम बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ो। देखो ये चीजें लिखी हुई है मैंने, ठीक है, रिमर टिमर रिएक्शन। अब आता है लोन पेयर इन XeF2। तो देखो अब कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है, कितनों की लोन पेयर, कितनों की हाइब्रिडाइजेशन याद रखोगे? तो मैंने बोला है कि आपने इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब ये तो पूरा फुल है, अब पूरे फुल के लिए फ्लोरीन कैसे ऐड ऑन करोगे? तो हम डी आ जाएगा, ठीक है, सॉरी P3 ये है। अब आपको जगह तो खाली करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जब ये जगह खाली करेगा, 2 की जगह खाली करनी पड़ेगी, ठीक है, और ये है S ग्रुप, तो क्या होगा? 2 आ गया। अब इसमें जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इसमें 3 लोन पेयर बनते हैं, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, और इसकी हाइब्रिडेशन बनती है sp3d। क्योंकि ये sp3d इसलिए बनती है क्योंकि 3 से एक ही को रिमूव कर, मतलब ये ना आगे रिमूव नहीं कर पाता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये इसका, या तो हम इसको खाली करते ये आगे जाता, तब भी क्या हो जाता। तो देखो अब एक्साइटेड स्टेट में डालना, 2 जगह खाली करनी है, तो अब यहाँ पे तो खाली नहीं होगी, फुल्ली फिल है, तो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो डी में अब आप देखो जो फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी की, वो लोन पेयर बनते हैं। तो ये लोन पेयर बन गए, तो एक S पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 P पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक D, sp3d हाइब्रिडेशन। शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको, वीडियो को वॉच करिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है। और पूछा जाए शेप कैसे होती है, लीनियर, क्या होती है?
लीनियर। सो और जियोमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तीन है ना, और दो अलग से अटैच होते हैं, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सो हमारा ऑप्शन 3। देखो, तो कई बार माना पूछा जा सकता है sp3 हाइब्रिडेशन बताओ किसकी होती है इनमें से, ये पूछा जा सकता है शेप कैसे होती है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपको प्रिपरेशन रखनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, चाहे आप गूगल पे सर्च करके बताओ, चाहे कैसे मर्जी बताओ, बट आपको बताना है। कैप्रोलैक्टम जब हीट किया जाएगा हाई टेम्परेचर पे, तो उसको तोड़ के क्या बनेगा? सोचो सोचो क्या बन सकता है। आप मतलब इसका मतलब कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर यूनिट है, ये पूछा गया है इसमें। नो, ये नायलॉन 6 का है। ठीक है, देखो नायलॉन 6 का आता है हमारे पास, याद कर लो, अभी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। एडिपिक एसिड। अब देखो, अगर प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करोगे तो यही क्वेश्चन बार बार आए हैं। किसी में पूछ लिया है कि नायलॉन 6 का कौन सा है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डायमीन किसका मोनोमर यूनिट है, कि या कुछ को क्या है। तो ये है कंडेंसेशन पॉलीमर, ये भी याद रखना है। डैक्रॉन की बात करें तो डैक्रॉन आ जाता है इथाइल ग्लाइकोल प्लस टेट्राफ्थैलिक एसिड। टैफ्लॉन नॉन स्टिकी पैन की तरह यूज होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CF2CF2। ठीक है, क्या आ जाता है टेट्राफ्लोरोमीथेन। नायलॉन 6 का मोनोमर यूनिट होता है कैप्रोलैक्टम। 7 मेंबर रिंग ये रहती है। तो हो गए ना आपके 5 से 6 क्वेश्चन कवर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है प्रोटीन का टूटना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, कौन सा स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं? तो इसमें से याद रखिएगा, देखो प्राइमरी सेकेंडरी होगा तो वो प्राइमरी में टूट जाएगा, टर्शरी होगा तो सेकेंडरी प्राइमरी में टूटेगा, पर प्राइमरी थोड़ी ना टूटेगा, प्राइमरी तो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल आ जाता है इंसुलिन, तो वो याद रखना है। नेक्स्ट, आयोपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। देखो, जब आयोपिक पता नहीं था ना कि फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट होंगे नहीं होंगे, तो उसके बेसिस पे हमने चीजों को मतलब डिस्कवर किया था, नाम रखे थे। तो हमें सबसे पहले तो उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सो देखो, Rn86, 14, और क्या आ जाएगा 7 और 2, क्या बन गया 10, 17, 18, 19। ठीक है, 8, 9, 10, तो क्या आ जाएगा अननील। ये मैंने गलत काउंट किया क्या, यहाँ 3D1 आएगा, 7 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे गलत आ गया है, 1 है, तो ये 103 बनेगा। तो अननील थ्री ट्रियम। तो ये ऐसे करके आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 114 का, 113 का, 112 का। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या उसके अंदर बात की गई है। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में बी हैव ए क्वांटम नंबर। अच्छा मुझे बताओ, एन किसको डोनेट करता है? क्वांटम नंबर होते हैं जो हमें शेप सब कुछ बताते हैं, तो एन किसे डिनोट करता है? एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिफाइन करता है, राइट। एन हमारा प्रिंसिपल को। ठीक है, तो हमें शेल के बारे में बताते हैं। एल की बात करें तो एल आ जाता है 0, जो कि हमें डिफाइन करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। सो इसमें पूछा गया है कि क्या रहेगा। तो आपको पता है 0 के लिए आप एस वर्ड यूज करते हैं, और 1 के लिए पी, 2 के लिए डी। तो 0 है तो यानी एस है, और जो शेल होते हैं वो आ जाता है तो 3s ऑर्बिटल। ठीक है, तो और 3s ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन फेल हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, क्योंकि s है ना। p में ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं, d में ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकते हैं। ये फिक्स नंबर होता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन
प्रिपेयर विद 4 ग्राम ऑफ एनफ वाटर एंड 250 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाएंगे। तो क्या करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स में हम कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मैंने बोला था ना कि मोलर मास वाला कंसेप्ट आता है। तो 4/40 अपॉन हमारे पास जो दिया है लीटर में, और उसको कैलकुलेट करके हमारे पास आया 0.4 मोलर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखो एंड में एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन आपको खुद से आते हैं। चाइना रोज यूज टू नेचुरल इंडिकेटर। देखो इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें डायरेक्शन बताते हैं, राइट? तो इंडिकेटर डायरेक्शन बता रहे हैं। तो अब इसमें याद रखिएगा, देखो मैंने पूरा चार्ट ऐड ऑन कर दिया है। नेचुरल जो नेचर से मिलते हैं, लिटमस, एसिड में रेड कलर, बेस में ब्लू, रेड कैबेज रेड ग्रीन, हाइड्रोजियना का ब्लू एंड पिंक, टर्मेरिक का कोई चेंज नहीं आता जो कि बेस में रेड बन जाता है, चाइना रोज डार्क पिंक, ये ग्रीन। फिनोप्थलीन की बात करें तो ये कलरलेस रहता है, फिर पिंक। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये रेड एंड येलो। बाकी जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, जो कि स्मेल जिनकी चेंज हो जाती है, एसिड में ये थोड़े बहुत मतलब स्मेल करते हैं और बेस में कोई स्मेल नहीं करते। तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? चाइना रोज बेसिक सॉल्यूशन में। तो देखो चाइना रोज बेसिक में क्या करता है? ग्रीन कलर। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है। इंडिकेटर एसिड बेस से कंसेप्ट आ गया ना। अब देखो इसमें एनालिसिस करना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ गए। नेक्स्ट, which metal produce hydrogen gas on react with dilute hydrochloric acid as well as a hydrogen sodium hydroxide? तो इसमें से एल्यूमिनियम रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है? पॉप साउंड। और कार्बन डाइऑक्साइड की पूछी जाए तो हिस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हर बार एक से दो चार क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही जो थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो हमें उस चीज को ध्यान में रखना है। सो नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट एंड कैच फायर एंड एक्सपोज ऑफ एयर? तो कौन कहेगा? तो अब सोडियम, मतलब फॉस्फोरस, ये मतलब नॉन मेटल है, रिएक्ट करेंगे एयर के साथ, वो कैच करेगा फायर। मेटल याद रखिएगा, फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है। सो नाउ देखो, अब देखो रिएक्टिविटी से क्वेश्चन आ गया, जो कि देखो ये सेम क्वेश्चन हमने रिएक्टिविटी में डिस्कस किया है, ये भी हमने रिएक्टिविटी में डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर? तो याद रखना है, एक होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, मिडल, फिर लो। हाईली रिएक्टिव मेटल किसी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। मेटल पूछा है, तो मेटल जो रिएक्ट करता है वो सोडियम। नॉन मेटल का पूछा था तो वो हमें फास्फोरस आ गया था। सो ये से याद रखना है। द प्लास्टिक दैट इज यूज टू कोट यूनिफॉर्म फायरमैन क्लोथ। तो बताएंगे इसका क्या आंसर है? फायरमैन के क्लोथ किससे बने होते हैं? एनी आइडिया? आपको यूजेस पता होने चाहिए, राइट? मेलामाइन। ठीक है, पीवीसी से पाइप बनती है, मेलामाइन से क्रॉकरी एंड वाटर मतलब ये बनते हैं। पीई की बात करें, पॉली इथाइल टर्पिथेन, अलग अलग टाइप के पॉलीमर होते हैं। टेफ्लॉन नॉन स्टिकी पैन की तरह, कई बार इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार नाम क्या है फॉर्मूले का वो पूछा जा सकता है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, विच देखो दो कितने क्वेश्चन आ गए? एक ये 3 क्वेश्चन पॉलीमर के एक ही बार आ गए। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क, ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, ये पता होना चाहिए। कौन सा आ जाएगा आर्टिफिशियल सिल्क में? हाँ, रेयन। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा बताओ, अभी हमने किया नायलॉन 6 का मोनोमर यूनिट क्या है? नायलॉन 6 का मोनोमर यूनिट क्या है? अभी हमने पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से यही डिस्कस किया। कैप्रोलेक्टम।
और जब भी पढ़ना है ना तो इसी तरीके से पढ़ना है, आंसर से क्वेश्चन, क्वेश्चन से आंसर करते हुए। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट, विच नॉन मैटर इज लिक्विड एट रूम टेम्प? कितना इजी क्वेश्चन है, टफ लग रहा है इसमें, बट ये होता है कि अगर अपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो गलत होंगे। सो ब्रोमीन आ जाता है, क्या आ जाता है? ब्रोमीन। और बात करें लस्ट्रस नॉन मेटल, आयोडीन। और अगर पूछा जाए कौन सी क्लीनिंग प्रॉपर्टी रहती है, तो क्लोरीन की रहती है। चलिए फिर नेक्स्ट, रिएक्शन ए प्लस बी देगा हमें सी प्लस टी प्लस क्यू फाउंड इन पॉजिटिव एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? रेंडमनेस। रेंडमनेस टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगी, ये भी हमें पता है। तो इसमें मतलब एंट्रोपी चेंज होती है एनी टेम्परेचर पे। और मतलब हाई, जितना हाई टेम्परेचर होगी उसकी बेसिस से प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो एंट्रोपी के यूनिट भी हमें याद रखने हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। नाउ देखो थर्ड न्यूमेरिकल जो आया है इसमें, देख एक मोलैरिटी के बेसिस पे आया, एक हमारा रिएक्शन के बेसिस पे आया। और ये ऑन ए शिपिंग सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर balloon filled in 2 liter of air which a volume of balloon reach the ocean where is the temp। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें समझना है कि पॉइंट क्या बोला गया है। अब बैलून की बात करिए, कौन सा लॉ होता है जो, अब मुझे बताओ ये कौन सा लॉ है जो बोलता है वॉल्यूम बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा? तीन लॉस किए थे ना, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगेड्रो लॉ, गेस-लुसाक लॉ। इन चारों लॉस को आपको ध्यान में रखना है। तो ये राइट आंसर आता है चार्ल्स लॉ। राइट, ठीक है। अब वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो टेम्परेचर आपके पास दिया है, ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम नहीं दिया है। एक एक टेम्परेचर ये दिया है, और सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना नहीं भूलना, ठीक है। अब देखो V1 अपॉन T2, V2 अपॉन T2, वैल्यू पुट की लिखा है यहाँ पे मैंने, ये लिख रही हूँ। चलो ये तो थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा लगता है, चलो यहाँ पे बना देती हूँ। सो 2 आ गया, 2 लीटर, और टेम्परेचर हमने कन्वर्ट किया तो ये आ गया 1, और जो हमें मानना था V2 फिर 291.1। अब आपको पता है ये वैल्यू यहाँ रह जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, तो 2 इंटू 299.1, ये 296.4। अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2.01 लीटर, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट। देखो लगा इसको क्वेश्चन को करने में। और ना ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, इनको अलग से लिख लो, अपने पास अलग से चार्ट बना लो कि चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, या आपको मोलैरिटी, मोलैरिटी और न्यूमेरिकल है ही क्या, एटम से डी ब्रॉगली का आ सकता है, हैजेस लॉ आ सकता, सॉरी कौन सा हेजनबर्ग लॉ आ सकता है, बस इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, तो वो ध्यान में रखना है आपको। राइट, सुना करेक्ट। अब सोचना है ध्यान से, element of fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen, correct order of chemical reactivity in term of a oxidizing property। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे करना है। सो याद रखिएगा, आपको ध्यान में रखना है कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आता है। तो ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन के ये नाइट्रोजन आ गया, ये क्लोरीन आ गया, ये ना एक ग्रुप के हैं। तो आपको पता है फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी फिर ऑक्सीजन की। अब नाइट्रोजन बैलेंस सेल रहता है, इसलिए क्लोरीन की पहले आ जाएगी, फिर नाइट्रोजन की आएगी। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान में होना चाहिए। ये ग्रुप में भी ले रहे हो तो हमने नाइट्रोजन क्यों ले लिया, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल है, और हाफ फिल होने की वजह से वो स्टेबिलिटी को शो करता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, मैंने बोला था ना 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल के आएंगे ही, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लो, कहां से भी दे लो, आपको 4 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। सो नाउ एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, मेटालिक करैक्टर। तो आपको पता है जो भी पीरियोडिक टेबल में इस साइड है वो ज्यादा मेटल होते हैं कंपेयर टू इस साइड, ठीक है। तो कौन से आ जाएगा, तो आपको पता है
पोटाशियम ग्रुप 1 में आता है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में आता है, बैंगन आलू इसमें आता है, तो सबसे ज्यादा तो पोटाशियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम ऊपर वाला कहीं ना कहीं कम होता है, तो हमारे पास ऑप्शन डी। ऐसे पहचानना पड़ेगा, घुमाने के लिए वो डाल देते हैं 3-4 क्वेश्चन। विच एसिड प्रेजेंट इन स्पेनिश। अब आप इसमें ऑब्जर्व कर लो, आए है ना एक चैप्टर के 2-2 3-3 क्वेश्चन। सो देखो, सिट्रिक एसिड ऑरेंज लेमन में, फॉर्मिक एसिड आंस्टिंग में, एस्टिक एसिड विनेगर में, मैलिक एसिड एप्पल में, टार्टरिक एसिड टर्मेरिक ग्रेप्स में, ऑक्सैलिक एसिड स्पेनिश में, लैक्टिक एसिड कर्ड मिल्क में, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है। तो इसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्पेनिश बोला था, सी ऑक्सैलिक एसिड। देखो इतना टाइम लगा है आपके लिए क्वेश्चन मतलब पीडीएफ बनाना, उसमें ऐड ऑन करना, वो इस आपके लिए इसीलिए बनाई गई है कि आपको इसका फायदा हो, आपकी स्कोरिंग इंप्रूव हो, आप क्वेश्चन के साथ चीजें पढ़ें, तभी है फायदा इन चीजों का, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो लिटमस है लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकन एल्गी एंड फंजाई का मिक्सचर होता है। एल्गी फूड प्रोवाइड करवाती है, फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करवाती है, ये ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच पार्ट, अब ये आंसर आपने करना है, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम आएगा यहाँ पे, यूज टू गोल्ड स्मिथ टू मेल्टिंग गोल्ड इन एंड सिल्वर। आपको पता है कैंडल के 3 जोन्स होते हैं, ठीक है, आउटर मिडल एंड आउटर हॉटेस्ट जोन है, फिर मिडल, फिर लिस्ट। तो अब इसमें पूछा जाता है येलो कलर किसका होता है, ब्लू कलर किसका होता है, ब्लैक कलर का किसका होता है। अब जो गोल्ड स्मिथ है वो राइट आउटर जोन का यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो देखो फूक देके, कभी देखा होगा आपने, तो फूक देके यूज करते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में करवाया ना ये दोनों टॉपिक्स, तो सेम क्वेश्चन आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू होती है जब आप किसी चीज को बर्न करते हैं तो उससे कितनी एनर्जी निकलती है, सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन की होती है। बट आपको पेपर में देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या क्या पूछे गए हैं। एलपीजी का 55, सीएनजी का 50,000, मीथेन का 55, पेट्रोल केरोसिन डीजल इनका 45। तो इन सब में किसका ज्यादा है, एलपीजी का। तो आपको ये भी पहचाना है किसकी बात की गई है, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन के बेसिस पे प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। नेक्स्ट नैपथलीन बॉल, ये भी कार्बन से, तीसरा क्वेश्चन, एक ही बारी में तीसरा क्वेश्चन और इजी टॉपिक में से। तो नैपथलीन बॉल ऑब्टेन फ्रॉम कोल tar यूज्ड एंड इसके लिए यूज किया जाता है मॉथ रेपेलेंट, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट वगैरह ना लगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज एज एंटासिड। देखो एसिडिटी हो जाए बॉडी में तो क्या यूज करते हैं, एंटासिड हम यूज करते हैं, राइट। तो अब एंटी एसिड जो यूज करते हैं, कौन से यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये पूछा गया है। सो अब हम देखेंगे, तो सबसे पहले रेनिटिडिन, याद रखिएगा नया वर्ड है, हाँ ऑप्शन तो सही है। सो इसमें आ जाएगा रेनिटिडिन, हिस्टामिन ड्रग है, प्रोंटोसिल ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, नॉर्फिडिन ये प्रोजेस्ट्रॉन मेडिसिन है, मेनोपॉज थेरेपी के लिए यूज किया जाता है। कोडीन एक ड्रग है जो कि पॉपी प्लांट, ओपियम पॉपी प्लांट से निकाला जाता है। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास कौन सा, प्रोंटोसिल। आर यू श्योर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक 1 है रेनिटिडिन। चलो इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बारी, आप भी चेक करना, मैं भी चेक करूंगी, राइट। चलिए नाउ द डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ ए फिनोल विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन इन वाटर मीडियम ड्यू टू, किस वजह से हो रहा है। तो ये आ जाएगा पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट की वजह से। ये आ गया हमारा थोड़ा सा
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। नेक्स्ट, which of the following can use to prevent decomposition of a H2O2? ठीक है, H2O2 की डिकम्पोजिशन ना हो उसके लिए कौन प्रिवेंट कर सकता है? तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा यूरिया, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए जो एसिडिक ना हो, राइट। नेक्स्ट, some drug bind to a site other than active site of an enzyme, this site is known as। बाइंड करता है कुछ ड्रग्स साइट अदर देन एक्टिव साइट से अपोजिट फॉर द एंजाइम साइट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा आता है। अब आ गया बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन। जब अब देखो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया इन्होंने, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, C2 तो बीटा ग्लूकोज। अब इसमें बनना फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन किस में होता है? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन किस में होता है? राइट, सुक्रोज। ठीक है, ये याद रखना है, सुक्रोज को केन शुगर, टेबल शुगर बोला जाता है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का मिक्सचर है। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, ग्लैक्टोज को हम ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं। लैक्टो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ये याद रखना है किस किस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। और स्टार्च बनता है अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन के कॉम्बिनेशन से, ये आपको ध्यान में रखना है। सो देखिए, इसके साथ हमने आज पेपर फिनिश कर लिया। तो 30 क्वेश्चन में हमने उसके 4 गुना ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखना है आपने कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट। तो ये था आज की क्लास के बारे में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।